हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्नोबॉल प्रॉफिट्स। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल ही बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर हैं। गाइस, इस वीडियो का ये तीसरा पार्ट है, तो अगर आपने पुराने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ही ज्यादा वैल्यू जरूर ऐड करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो कैंडल स्टिक्स को कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो गाइस, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, रेक्टेंगुलर पार्ट, इस चीज को हम कहते हैं बॉडी। और जो ये आपको लाइंस दिख रही है, इस चीज को हम कहते हैं विक। ठीक है, इस चीज को कहते हैं बॉडी, इस चीज को कहते हैं विक। तो कैंडल्स होती है वो हर एक टाइम फ्रेम पे बनती है। जैसे 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, 1 डे का हो गया, और 1 वीक का हो गया, या 1 मंथ का हो गया। तो उस समझ लो, जो भी हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो हमें डेटा पॉइंट्स देती हैं 4। कौन कौन से? ओपन, हाई, लो और क्लोज। मतलब कि अगर मान लीजिए 1 दिन की कैंडल है तो उस दिन में स्टॉक का कितना प्राइस मूवमेंट होता है वो एक कैंडल बताती है। तो गाइस, मान लीजिए जो टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है वो है 1 डे का। तो ये कैंडल जो रिप्रेजेंट करेगी वो पूरे दिन का प्राइस मूवमेंट रिप्रेजेंट करेगी। जहां कहां पर स्टॉक प्राइस ओपन हुआ, क्लोज हुआ, क्या हाई था उस दिन का और क्या लो था। ठीक है, तो जो ओपनिंग प्राइस है वो थी मान लीजिए 75 रुपीज, और स्टॉक ने लो लगाया है 72 रुपीज का, और स्टॉक ने हाई लगाया है 80 रुपीज का, और क्लोजिंग प्राइस दी है 75 रुपीज। तो वो आपको चार्ट पर एक डेटा पॉइंट के रूप में दिखेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो कलर होता है कैंडल का, अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब है कि बायर्स ज्यादा है और बुलिश कैंडल है। और अगर ये रेड कैंडल है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स ज्यादा है और ये बियरिश कैंडल है। तो चलिए आगे समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें याद रखना है कैंडल को रीड करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है जो मैंने आपको अभी बताया है, कैंडल का कलर। अगर ये ग्रीन है तो बुल्स मतलब बुलिश है और बायर्स ज्यादा है, और अगर ये रेड है तो मतलब बियर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है। दूसरा होता है कैंडल का बॉडी साइज। तो जितना बड़ा बॉडी होगा उतनी बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी उस साइड की। मतलब अगर ग्रीन कलर का बहुत बड़ा बॉडी है, यहां पर हमें ये मानना चाहिए कि बायर्स बहुत ज्यादा जीत रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंथ ऑफ द कैंडल विक। इसका मतलब ये है गाइस कि मान लीजिए कैंडल है और इसका नीचे का विक बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा बायर्स हैं और जो उस नीचे के प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं वहां पर बाइंग कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर विक ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि बड़ा विक ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा है और वहां पर कंटिन्यूस वो सेलिंग कर रहे हैं। जो चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है गाइस कि हमें किसी भी कैंडल को क्लोज होने से पहले जज नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो जजमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चले गाइस, अब समझ लेते हैं कौन कौन सी टाइप की कैंडल्स होती हैं। तो मैंने इस कैंडल्स को 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्मॉल, लार्ज और रिजेक्शन कैंडल्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्मॉल साइज कैंडल्स को। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम स्मॉल साइज कह रहे हैं कैंडल को, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किसी कैंडल से उसको कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि एक एवरेज साइज के कैंडल से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे इस तरीके से हम इसे स्मॉल साइज कह रहे हैं। तो दूसरा है स्मॉल साइज का कैंडल जो होता है वो ये भी बताता है कि बहुत ज्यादा प्राइस का जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है मार्केट में। तीसरी बात यह है कि जो कलर होता है उसी से हम यही बताएंगे कि कौन जीत रहा है, यहाँ पर बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है।
तो चलिए गाइस एक स्मॉल कैंडल्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का एक चार्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर एक स्मॉल 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 कैंडल्स बन रही हैं। ये इन कैंडल्स को हम स्मॉल कैंडल्स कहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई प्राइस का बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, और इस ऐसी जगह पर हमें ट्रेड एक्टिवेट नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। देखिए गाइस एक और एग्जांपल जो है टाटा मोटर्स का 1 डे के टाइम फ्रेम पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही छोटी 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 कैंडल्स बन रही हैं, बिल्कुल ही छोटी छोटी, और जिसमें प्राइस का कोई इतना खास मूवमेंट नहीं हुआ है। गाइस एक और वेरिएशन होता है स्मॉल कैंडल्स का, वो होता है डोजी, जिसमें जो बॉडी का साइज है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और दोनों के विक्स कंपैरेटिवली दोनों तरफ ज़्यादा बड़े होते हैं। इस तरीके की कैंडल को हम डोजी कहते हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक इनडिसीजन है कि कौन जीत रहा है, बायर्स या सेलर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आगे का वीडियो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं लार्ज साइज कैंडल्स को। तो आपको पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि एक रेगुलर साइज कैंडल कैसी होती है और एक लार्ज साइज कैंडल कैसी होती है। तो लार्ज साइज कैंडल जो होती है उसमें हमेशा विक्स थोड़ी छोटी रहती है। और देखिएगा ऐसी कैंडल्स जो होती है ना, वो आप और मुझ जैसे रिटेलर्स नहीं बना सकते। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर इंगेज हुआ है। तो ऐसे ही टाइम्स होते हैं जब वैल्यू एरियाज पर आपको ऐसी लार्ज साइज कैंडल्स दिखे, तो आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही टाइम्स पर आपको अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए लार्ज साइज कैंडल हमेशा कैसी होगी कि विक्स छोटे छोटे होंगे और बॉडी का जो होगा वो बॉडी का पार्ट होगा जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर कलर से हमें पता चल जाएगा कि बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है। तो चलिए इस चीज़ को एक एग्जांपल से देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है भारतीय एयरटेल का एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू एरिया है, और जैसे ही ये स्टॉक वापस इस वैल्यू एरिया पर आया तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखने लग गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई बहुत बड़े बायर्स इंगेज हुए हैं, और देखिए उसके बाद स्टॉक ने कैसे एक अप मूव दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मैं ले चलता हूँ एक बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के चार्ट पर। तो देखिए कि बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और देखिए एक बड़ी कैंडल आई और उसके बाद का एक मूव किस तरीके से बैंक निफ्टी ने दिया है। तो ऐसे वैल्यू एरियाज पर गाइस हमें अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखें तो इन्हें नहीं मिस करना चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देती है और अच्छे ट्रेड्स का हमें फायदा मिलता है। देखिएगा इस एक और चार्ट है आपके सामने, आईटीसी का 1 डे का टाइम फ्रेम है। देखिएगा इस आईटीसी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, और जैसे इसने रेंज को ब्रेक किया इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी, और इसके बाद का मूव आप देख सकते हैं कि कैसा एक अच्छा मूव मिला। तो इसमें हमें 1:2 1:3 आराम से रिस्क रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो ऐसी के ग्रीन कैंडल्स को या फिर ऐसी रेड कैंडल्स को हमें मिस नहीं करना चाहिए जब वो वैल्यू एरियाज पर आए। गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उस नोटिफिकेशन के बेल को भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आप मुझे रोज़ फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिजेक्शन कैंडल्स के बारे में। तो रिजेक्शन कैंडल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसका विक। ठीक है, जो जितना बड़ा विक होगा उतना ही हमें ये मानना है कि वहाँ पर सेलर्स या बायर्स बहुत ज़्यादा है। अगर विक ऊपर की तरफ है तो वहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर विक
नीचे की तरफ है तो इसका मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। और ऑब्वियसली जो ग्रीन कैंडल होगा उसका मतलब ये होगा कि वो बुलिश है, जैसा कि ये है, और जब ये रेड है तो भी ये बुलिश ही है, बिकॉज नीचे की तरफ बहुत बड़ा विक है। लेकिन अगर विक ऊपर की तरफ है और तभी भी ये ग्रीन कैंडल है तो भी ये रिजेक्शन दिखाता है और ये बियरिश कैंडल ही माना जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो गाइज प्लीज इस डिफरेंस को नोट कीजिएगा और इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक रिजेक्शन कैंडल कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इस रेजिस्टेंट को हिट कर रहा था और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही बुलिश कैंडल, हमें बुलिश पिन बार कैंडल यहाँ पर देखने मिली और ये बुलिश रिजेक्शन दिखा रही है। और उसके बाद देखिए कैसे एक अप मूव आया, ठीक है। और आप अगेन देख सकते हैं यहाँ पर वापस जब वैल्यू एरिया पर अगले दिन, तो यहाँ पर भी हमें रिजेक्शन कैंडल्स मिल रही हैं, बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स, और इसके बाद का मूव देख सकते हैं आप। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक निफ्टी का ही सिमिलर है। जैसे देखिए बार बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था और बुलिश कैंडल्स से इसने इसको ब्रेक किया, बुलिश रिजेक्शन कैंडल से, और इसके बाद का मूव आप देख सकते हैं। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं गाइस इस बारे में कि 3 तरह की हमने कैंडल्स देखी, एक स्मॉल साइज कैंडल्स, एक लार्ज साइज कैंडल्स, और तीसरी देखी हमने बिग कैंडल्स, रिजेक्शन कैंडल्स, ठीक है। और एक एक्सेप्शन था, वो होता है डोजी, जहां पर हमें ये समझ आया कि मार्केट में एक इनडिसीजन होता है डोजी कैंडल के वक्त। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये गाइस होती है एक छोटी रेड कैंडल होगी और जो अगली कैंडल होगी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, और ये दिखाती है कि बायर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं। गाइस ये देखिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप क्लियरली इस ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी कैंडल थी रेड और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई और उसके बाद का एक अप मूव आया। तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरीके से एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इसका पहले जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी और वो छोटी होगी, और उसके बाद जो बड़ी कैंडल होगी वो एक रेड कैंडल होगी, और इसके बाद हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल के तरीके से देख सकते हैं गाइस। देखिए बैंक निफ्टी ऊपर मूव कर रहा था, सॉरी निफ्टी का चार्ट है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो ऊपर मूव कर रहा था और एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल आई और उसके बाद हमें एक थोड़ा सा डाउन मूव देखने मिला। अगेन गाइस यहाँ पर अगले दिन आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल आई और उसके बाद कैसे एक डाउन मूव आया है। तो इसी तरीके से एक और पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिसमें एक रेड कैंडल दिखेगी, एक डोजी दिखेगा और एक ग्रीन कैंडल दिखेगा। तो मॉर्निंग स्टार में जो ये ग्रीन कैंडल है इसका मतलब है अब का मूव जो आएगा वो बुलिश हो सकता है। तो देखिए गाइस ये भी निफ्टी बैंक का चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक फॉल कर रहा था और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे एक अच्छा अप मूव आया है। लेकिन गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये सब जो पैटर्न्स हैं आपको एक वैल्यू एरिया पर ढूंढने हैं, तभी आपको इस चीज को ट्रेड करना है, कैसे भी इसको नहीं ट्रेड करना है। देखिए एक और पैटर्न है जो है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार का बिल्कुल अपोजिट होता है, जहां पर पहले एक ग्रीन कैंडल आएगी, फिर एक डोजी कैंडल और फिर अगली जो कैंडल आएगी वो रेड कैंडल होगी, और इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलर्स ज्यादा होंगे। देखिए ये निफ्टी बैंक का चार्ट है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इस ब्लू बॉक्स में कि एक रेड कैंडल, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है और आप यहाँ पर एक सेल ऑफ देख रहे हैं। ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।